हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 62, जो है आपका झारखंड में पर्यावरण संबंधी कुछ तथ्य है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। यह आपको स्पेशल टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा था झारखंड एसएससी सीजीएल को देखते हुए, जिसका एग्जाम डेट भी जो है वो दे दिया गया है। 16 और 17 दिसंबर को इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। ठीक है, तो कृपया जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। बाकी जो चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 62 है झारखंड में पर्यावरण संबंधी तथ्य। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क का प्रारंभ इनमें से किस राज्य में किया गया था। तो ये किया गया था आपका झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क की शुरुआत किस उद्देश्य से किया गया था। तो किस उद्देश्य से किया गया था ये बताना है। तो ये किया गया था आपका नवोन्मेष सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों में निम्न से कौन सा क्षेत्र झारखंड का अंतर्गत शामिल है। तो झारखंड के अंतर्गत शामिल है कौन सा क्षेत्र है, वो है आपका सारंडा वन है, नेतरहाट पहाड़ है और पारसमत की पहाड़ी है। ये सभी क्षेत्र जो है वो झारखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में पिछले वर्षों में जैव विविधता को तेजी से ह्रास हुआ है। इस ह्रास के लिए निम्न से कौन सा संभावित कारण जिम्मेदार नहीं है। तो कौन सा जिम्मेदार नहीं है, तो आपका नहर निर्माण ये जो है जिम्मेवार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में गिद्धों को कितनी प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो झारखंड में गिद्ध की जो प्रजातियां पाई जाती है वो मुख्य रूप से 3 प्रजातियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में पर विचार करना है। ठीक है, जिप्सम वेगलेसिस, जिप्सम इंडिकस और आजिप्सियन, ये सभी उपरोक्त में से क्या है। तो ये दिया गया है कि उपरोक्त तीनों का संबंध किससे है ये बताना है। तो उपरोक्त तीनों का जो संबंध है वो किससे है, तो वो जो संबंध है वो आपका उपरोक्त तीनों झारखंड में पाई जाने वाली गिद्धों की प्रजातियां हैं जो तेजी से विलुप्त हो रही है। कौन कौन सा था, तो था आपका जिप्स वेगलेसिस, जिप्स इंडिकस और आजिप्सियन। ठीक है, ये तीनों जो था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये तीनों जो था वो गिद्ध का प्रजाति था। ठीक है, जो तेजी से विलुप्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में पिछले वर्षों में गिद्धों के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। तो इसके लिए निम्न से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो सर्वाधिक उत्तरदायी जो कारक है वो कौन सा है, तो वह है आपका पशुओं के इलाज के प्रयुक्त डाइक्लोरोफेनेक नामक दर्द निवारक दवा का अधिकाधिक प्रयोग है। इसी के कारण जो है वो ज़्यादातर जो है वो गिद्ध क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, यानी कि मर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में संचालित मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत आम लोगों द्वारा लगाए गए वृक्षों के रखरखाव पर होने वाले खर्च को कितना प्रतिशत वन विभाग के द्वारा वहन किया जाता है। तो कितना परसेंट, तो आपका 75% जो है वो वहन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राज्य सरकार द्वारा सूखे की समस्या से निपटने हेतु मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कितना डोभा निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो किया गया था आपका 6 लाख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 6 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्न से किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी प्रदान किया गया है। तो प्रदान किया गया आपका रांची, धनबाद और पाकुड़ में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से पूर्व से वनों में रह रहे वनवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से पूर्व से वनों में रह रहे वनवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा। तो आपका 2006। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में मनोरंजन पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? तो वह है आपका कि लोगों को पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना झारखंड में किया गया था 2001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? तो यह जो है नियामक संस्था है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा किया गया था 2012 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि झारखंड ऊर्जा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो झारखंड ऊर्जा नीति का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है क्या? तो वह है आपका राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य में किस वर्ष झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी का गठन किया गया है? तो गठन किया गया है कब? 2001 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधन के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य का जल नीति को लागू किया गया था? तो जल नीति को लागू कब किया गया था? 2011 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, पहला कथन है कि भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत वर्ष 2013 में किया गया था। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है कि इसका उद्देश्य नवोमेंस सूचना और प्रसंचार तकनीकी आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना है। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि भारत में इसे झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा तीनों राज्यों में प्रारंभ किया गया है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में निम्न में से किसकी सहायता से एक राज्य एक जलवायु केंद्र की स्थापना की गई है? ठीक है, तो एक राज्य जलवायु केंद्र में, ठीक है, स्थापना किया गया है किसके सहयोग से? तो यूएनडीपी के सहयोग से स्थापना किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है ये जो है इसकी सहायता से राज्य में जलवायु केंद्र की स्थापना किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा सही है यह बताना है। पहला कथन है कि झारखंड में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना 30 जून 2008 को जारी किया गया था। तो ये पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन दिया गया है वर्ष 2013 में राज्य में जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना का प्रकाशन किया गया था। तो ये भी सही है। तीसरा कथन दिया गया है वो है कि ठीक है एस्पेक, ठीक है, SAPCC रिपोर्ट के अनुसार झारखंड का सरायकेला खरसावां जिला सर्वाधिक संवेदनशील रहा है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी कथन क्या है? तो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत राज्य की किस जिला में ग्रीन इंडिया मिशन हेतु चुना गया है? तो ग्रीन इंडिया मिशन हेतु चुना गया किस जिला को? तो चुना गया आपका सरायकेला खरसावां जिला को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन कि भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में कितने कृषि जलवायु प्रदेशों का झारखंड राज्य में स्थित है? तो है आपका 3 जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह जो हम लोग चैप्टर नंबर 62 जो है इस वीडियो में हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।